नो योर फूड सीरीज के आज के इस एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घी के बारे में। और घी को लेकर ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी घी की कुछ हिस्ट्री के बारे में और उसके कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या फिर घी खाने से हमें कौन कौन सी बीमारियों में आराम मिलता है, या फिर कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसको खाने से हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे बढ़ता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप ये जान पाएंगे कि हमारा घी सुपर फूड क्यों बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं लिमिटलेस लर्निंग चैनल की एक सीरीज जिसका नाम है नो योर फूड। और नो योर फूड में आज हम बात कर रहे हैं घी के बारे में कि हमें घी खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको डिटेल में कि हमें घी खाने से कौन कौन से रोगों में आराम मिलता है। घी को नेचुरल कॉस्मेटिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसको खाने से आपकी सुंदरता में निखार आता है, क्योंकि इसमें कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली विटामिन ई और विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। और विटामिन ई को एक ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, और साथ ही साथ जो विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, स्किन में एक ग्लो रहता है। और साथ ही साथ जो है इसको खाने से हमारी जो हेयर हेल्थ है, हमारे बाल मजबूत रहते हैं और शाइनी रहते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा होने की वजह से इससे हमारी आंखें भी बहुत अच्छी रहती हैं। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप घी खाते हैं तो आपकी आई साइट अच्छी रहती है। घी हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, मेनली ब्रेन को अच्छी तरीके से काम करने के लिए घी बहुत ही अच्छा रहता है। और ये कहा जाता है कि इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, क्योंकि घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, और जिसमें से मेनली होता है DHA। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और चीज़ों में पाए जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि अलसी में। वेज की बात करें तो अलसी में पाया जाता है, अखरोट वगैरह में पाया जाता है। और नॉनवेज की बात करें तो ये मेनली मछली वगैरह में, मछली के तेल में पाया जाता है। तो ये DHA, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं। इसके एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, साथ ही साथ ये हमें बहुत सारे कैंसर से बचाता है, आर्थराइटिस से बचाता है, और इंसुलिन के रेजिस्टेंस के चांसेस को कम करता है। और इसी वजह से DHA आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मिलाया जाता है। खासतौर से बच्चों के पीने वाले जो पाउडर आते हैं, या फिर बड़ों के लिए जो पाउडर आते हैं, तो उनमें DHA मिलाया जाता है। और बोला जाता है कि इससे आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है। और यही DHA आपके घी में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। घी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के सामने कहेंगे कि हार्ट हेल्थ के लिए घी अच्छा होता है, तो शायद आपको वो विरोध करे आपकी बात का। तो उसको आप बताइए कि क्लियरली बताइए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये साबित हुआ है कि घी खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा लिपिड प्रोफाइल अच्छा होता है, और इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खासतौर से जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम लोग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कम होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा आपको एक बात और समझनी चाहिए कि घी खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में हमारी कम बनता है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं जाके, बहुत कुछ सीखेंगे आप उस वीडियो में। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में जब हम घी की मात्रा अधिक लेते हैं, या फिर हम संतुलित मात्रा लेते हैं जितनी ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाना पड़ता है। इस वजह से, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉडी में, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल को आज बदनाम कर रखा है कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, जबकि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि शायद उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल, लगभग 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, और 10 से 20% ही कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से मिलता है। तो अगर जब हम घी अच्छी मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में बनाना पड़ता है। घी खाने से हमारा वेट भी कम होता है, आपका जो जिद्दी फैट होता है, खासतौर से बेली फैट टाइप का जो होता है, वो भी कम होता है। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात पे भी आप लोगों के जो कोई भी बहुत सारे लोग आपका अपोज करेंगे कि घी खाने से आपका वेट बढ़ता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपका वेट जो है कम होता है, आपका जो जिद्दी फैट है वो इससे घी खाने से काफ़ी हद तक कम होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि घी में CLA पाया जाता है, जिससे हम लोग कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड बोलते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, जो फैट सेल्स हैं,
उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको श्रिंक करता है, जिससे वहाँ से फैट मोबिलाइज होता है, वहाँ से फैट निकलता है और निकल के वो बॉडी में आता है, जिससे वो एज एनर्जी या फिर और किसी स्रोत के लिए वो यूज कर लिया जाता है। और घी खाने से जो हमारा फैट है, जो डिपॉजिट फैट है, वहाँ से हटता है, वो मोबिलाइज होता है। इस प्रकार से आपको वेट गेन की समस्या भी नहीं होती है। घी खाने से हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे एसिडिटी कम होती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। और घी खाने से जो हमारे जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है या फिर जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है उनको ग्रो करने के लिए। और वो अच्छे तरीके से जब ग्रो करते हैं तो हमारी अच्छी हेल्थ जो है हमारी बहुत ही अच्छी रहती है, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है। और घी में ब्यूटारिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि अन्य तेलों में नहीं पाया जाता है। और ब्यूटारिक एसिड की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सूजन को कम करती है। तो अगर आंतों में कहीं भी सूजन है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, तो इस ब्यूटारिक एसिड की वजह से वो कम होता है। साथ ही साथ आपको कोलाइटिस या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह है, आपको कहीं भी कुछ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें इससे कम होती हैं। और घी से हमारा जो खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ खाएं और उसका जो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज कितनी जल्दी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में मिल रहा है, तो उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो घी में अगर किसी खाने में अगर आप घी को मिलाते हैं तो उससे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिससे कोई भी डायबिटिक पर्सन इस घी को आराम से खा सकता है। और घी का उपयोग खाना बनाने के लिए, खासतौर से डीप फ्राई करने के लिए घी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो 250-252 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अन्य तेलों की बात कर लें तो उसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो इससे कम ही होता है। तो अगर आप अन्य तेलों को इस्तेमाल करेंगे तो आप डीप फ्राई नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है या फिर जो फैट, जो ट्रांस फैट बनता है, वो घी में बहुत ही कम बनता है। आप घी को बहुत ही लंबे समय तक फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी को गर्म करने पर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स नहीं बनते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड नहीं बनते हैं। जैसे से उनमें एक होता है एक्राइलामाइड। तो बहुत सारे तेलों में अगर उनको गर्म करते हैं तो उसमें एक्राइलामाइड बनता है, लेकिन घी में वो नहीं बनता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में बनता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर आप बात करें सोयाबीन ऑयल की, तो सोयाबीन ऑयल को जब आप गर्म करते हैं तो उसमें घी की कंपैरिजन में 10 गुना ये कंपाउंड बनता है एक्राइलामाइड, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसान करता है। घी को खाने से जॉइंट्स का लुब्रिकेशन अच्छा रहता है, आपको जॉइंट्स पेन या फिर आर्थराइटिस की समस्या बहुत ही कम होती है। घी को खाने से हमारे बहुत सारे विटामिन्स जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, खासतौर से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन इस घी की प्रेजेंस में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको फैट नहीं मिलेगा, कोई मीडियम नहीं मिलेगा, तो ये इंटेस्टाइन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो घी एक ऑप्टिमम मीडियम देता है इन विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे कि आपको इन विटामिन की कमी नहीं होती है। घी एक एनर्जी डेंस फूड है, तो अगर आप इसको खाते हैं अपने खाने के साथ तो इससे आपको बहुत ही स्लो, धीमे धीमे तक काफ़ी लंबे समय तक एनर्जी मिलती है, जिससे आप बिना थके बहुत लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो अगर आप इस बार अगर आपको दिन भर ज़्यादा काम करना हो तो आप 1 चम्मच ज़्यादा घी लीजिए, तो उसका फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो आपने देखा कि घी खाने से हमें कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से घी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर लगता है कि आपको ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।